जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्त हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकैबुलरी धमाका की धमाकेदार क्लास सिनोनिम एंटोनिम्स विद निमोनिक ट्रिक्स। जानते हैं क्या करेंगे आज हम नई नई वोकैबुलरी को कवर, कौन कौन सी होंगी हमारी वोकैबुलरी। चलिए आपका सस्पेंस जो जल्दी से खत्म करते हैं और अपनी क्लास को फटाफट से जो है शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं अब जो है वो मंडे से जो मंडे आएगा उसमें मैं आपको फ्रेजल वर्क की एक सीरीज पूरी कंप्लीट करा दूं और संडे में उसका टेस्ट करा दूं। मैं सोच रहा हूं मैं फ्रेजल वर्क के पीछे पड़ जाऊं अभी, क्योंकि फ्रेजल वर्क जो है ऑलमोस्ट खत्म होने को है ना, लगभग जो है वो खत्म होने वाली हैं। तो मैं सोच रहा हूं इस काम को करके अलग कर देते हैं। और मैंने आपको अभी जो संडे को स्पेशल क्लास कराई थी उसको लेना मत भूलना। फ्रेजल वर्क की सबसे धमाकेदार क्लास है। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलने का। अगर आपको इस तरीके की स्टोरी मिल जाए ना तो आप मुझे बता देना कि सर आपसे बेहतर स्टोरी मुझे मिल गई है और वो ये है, ठीक है, मुझे ज़रूर बता देना। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने आपको बिल्कुल आपकी एज की बिल्कुल स्टोरी, धमाकेदार स्टोरी मैंने आपके सामने कवर की है। 63 क्लास का 63 जो नंबर है वो क्लास का नंबर है। जाके उसको फटाफट से संडे की स्पेशल क्लास है उसको अटेंड कीजिएगा और आप जो है आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेजल वर्क की एक सीरीज पूरी कवर कराकर और उसको पूरा फिनिश कर दूं। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कि सर जल्दी से इस टॉपिक को कवर करा दो, फिर जो है वो प्रीपोजिशन पर आ जाओ, ठीक है। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बारे में, ठीक है, क्या सोचते हैं आप, ठीक है। तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। तो आपके सामने पहला वर्ड है कॉविटस। देखो कॉविटस का जो मीनिंग होता है वो होता है, क्या होता है, लालची। यानी कि अगर कोई भी इंसान लालची है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कॉविटस, ठीक है। ट्रिक देखते हैं इसकी क्या है। देखो ट्रिक है इसकी क्या है, एक सेकंड मैं पेन टैप सही कर दूं। क्या है, कॉव और लव। जैसे आपके सामने कॉव वर्ड आया तो आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में लव साउंड कर रहा होगा। कॉव लव सेम साउंड कर रहा है। और प्यार के हम सब कैसे होते हैं, भूखे होते हैं। कैसे होते हैं, लालची होते हैं। तो यहां से हम इसको याद हो गया। ग्रेबी, एवेशियस, ग्रीडी क्या हो गए इसके हमारे सिनोनिम्स हो गए। यानी कि सबका मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा लालची। एंटोनिम्स पर पढ़ेंगे। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी और जेनरस का मतलब होता है दयालु। तो ये क्या होगा, इसके एंटोनिम्स हो गए। क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल, दे आर कविटस एंड विल डू एनीथिंग फॉर मनी। वो बहुत ज़्यादा लालची हैं और कुछ भी कर सकते हैं पैसों के लिए। ये होता है हमारा निमोनिक मेथड। यानी कि हम एक वर्ड लेते हैं और वो जो उससे जो है हमारा जो मेन वर्ड होता है उसको किसी भी तरीके से लिंक करते हैं और हमें जो है वोकैबुलरी याद हो जाती है। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया है ट्रंकेट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना या छोटा करना। इसको बड़ा मजा आएगा इसको याद करने में, इसकी जब ट्रिक लेकर आऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ट्रिक क्या होगी, ट्रंक प्लस कट। देखो ट्रंक का मतलब होता है सूंड, हाथी वाली सूंड, और कट यानी कि सूंड को काट दिया, यानी सूंड को कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। ये वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो साउंड कर रहा है कैसा, ट्रंकेट। ट्रंक केट, ट्रंक कट यानी ट्रंक को कम कर दिया या छोटा कर दिया। सिनोनिम्स, कर्टेल और एप्री इसके सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, कम करना, छोटा करना। एंटोनिम्स पर बढ़ेंगे तो लेंथन, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना। एग्जाम्पल, द न्यू लॉ बिल विल ट्रंकेट पुलिस पावर। जो नया बिल है उसने पुलिस पावर को कैसा कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका अटायर। अटायर का मीनिंग होता है कपड़े। याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, टायर। कैसे याद करेंगे, अटायर में छुपा हुआ है टायर। तो जब आप बहुत ज्यादा टायर हो जाते हो, थक जाते हो, तो क्या करते हो, अपने कपड़ों को उतार करके अपने हल्के कपड़े पहन लेते हो। तो वहां से याद करेंगे क्या हो गए, अटायर हुए यानी कि थक गए, थक करके हमने क्या करा, कपड़ों को चेंज कर दिया। सिनोनिम्स बहुत आसान है, ड्रेस, क्लॉथ्स। एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, आई हार्डली थिंक जीन्स आर एप्रोप्रिएट अटायर फॉर अ वेडिंग। मुझे नहीं लगता या मुझे बहुत मुश्किल से लगता है क्या कि जो वैसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि मुझे नहीं लगता कि जो जीन्स है वो परफेक्ट है किसके लिए, किसी भी शादी के वेडिंग के लिए। जो कपड़े हैं मतलब जो जीन्स वगैरह जो है वो परफेक्ट नहीं है किसी भी शादी या वेडिंग के लिए। क्लियर है बात, ओके। अरे देखते हैं ये जो डॉगी है वो क्या देख रहा है, बिस्कुट की तरफ बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो बिस्कुट है उसको बहुत ज़्यादा लुभा रहा है। बिल्कुल, टेम्पटेशन का मीनिंग क्या होता है, लुभावना। मैंने इस वर्ड को याद किया था क्योंकि मैंने कैडबरी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा खाई है। तो मैंने इसका एक दिन मीनिंग जाना कि क्या होता है, इसकी टेम्पटेशन का आखिर मीनिंग क्यों रखा है, कैडबरी ने क्यों टेम्पटेशन नाम की चॉकलेट निकाली है, क्योंकि टेम्पटेशन का क्या मतलब होता है, मुझे बहुत ज़्यादा लुभाव ले। ट्रिक क्या होगा इसकी, टेम्पल प्लस स्टेशन। अगर आप देखो टेम्पटेशन को बहुत ध्यान से बोलो, टेम्पटेशन तो साउंड कैसा कर रहा है, टेम्पल प्लस स्टेशन। यानी कि अगर टेम्पल के पास, स्टेशन के पास अगर टेम्पल है तो वो कैसा करेगा, बहुत ज़्यादा लुभावना होगा, अट्रैक्टिव होगा।
सिनोनिम क्या होगा इसके? एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट मतलब प्रलोभन, लुभावना, ठीक है, और अट्रैक्टिवनेस यानी कि जो अट्रैक्ट करे, यानी कि इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनियम्स, डिसलाइक, किसी को डिसलाइक कर देना, नफरत करना, हेट्रेड, दोनों क्या होगा इसके? एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल, ही फेल टू स्ट्रगल अगेंस्ट टेम्पटेशन, वो जो है फेल हो गया किसके अगेंस्ट? लुभावने की आदत जो है उसकी जो थी उसके विरोध, उसके अपोज वो कैसा हो गया? फेल हो गया, उससे हार गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन को याद करने का बड़ा ही शानदार है, पहले इसका मीनिंग जानते हैं। तो कोई इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? बहुत ज्यादा चतुर या होशियार। आप इसको याद करने की क्या तरीका है? एक्यूमेन साउंड कर रहा है आईक्यू मैन जैसा, तो जिस इंसान का आईक्यू बहुत ज्यादा फास्ट होता है वो कैसा होता है? चतुर या होशियार। ठीक है, याद हो गया होगा एक ही बार में। सिनोनिम्स, एक्यूट और इंटेलिजेंट दोनों क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। जब हम एक्यूट को लेंगे तो उसकी भी कोई ना कोई ट्रिक लेकर के आएंगे, ठीक है। एंटोनियम्स, स्टूपिडिटी, मूर्ख, मिस्टेक, जो गलती करता रहता हो, है ना। एग्जाम्पल, हिज बिजनेस एक्यूमेन हैज मेड हिम वेरी सक्सेसफुल, उसकी जो बिजनेस की जो एक्यूमेन था, होशियारी थी, उसने उसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है हैवॉक। देखो क्या कर दिया? परमाणु बम फट गया और बहुत ज्यादा विनाश हो गया, तो उसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? विनाश। ट्रिक क्या होगा इसकी? हवा। देखो हैवॉक साउंड कर रहा है बिल्कुल हवा जैसा, तो कभी कभी बहुत ज्यादा तेज हवा आ जाती है, यानी कि आंधी आ जाती है, तो क्या हो जाता है? सब जगह विनाश हो जाता है। ये हमारा क्या होता है? निमोनिक मेथड होता है, यानी कि हम जो है वो ट्रिक को, हम जो हमारा जो वर्ड होता है उसको लिंक करते हैं हमारे मेन वोकैबुलरी वर्ड से, और वहां से जो है उसको लिंक करने की, मीनिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और वहां से हमको याद हो जाता है। दोस्तों आपको एक बात जरूर बता दूं, जब तक आप इस तरीके की चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद, तब तक आपको दुनिया की कोई ऐसा जेनी बूटी ला कर दे दे, आपको वोकैबुलरी याद नहीं होनी की है। और मैं आपको एक बार बता दूं, जितनी जान में लगा रहा हूँ वोकैबुलरी कवर कराने में, शायद ही आपको जो है वो इतने अच्छे तरीके से कोई चीजों को रिप्रेजेंट करे। क्लियर हुई बात? सिनोनिम्स क्या है इसका? हमारा डिस्ट्रक्शन, किसी को बर्बाद कर देना। कैलेमिटी का याद रख लीजिएगा, क्या होता है? आपदा। कैलेमिटी को क्या बोलते हैं? आपदा। ओके, चलिए एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बून, आशीर्वाद, और कंसलेशन, किसी चीज को बनाना। डिस्ट्रक्शन मतलब बिगाड़ना, कंसलेशन मतलब बनाना। एग्जाम्पल, द अर्थक्वेक रेक हैवॉक ऑन द सिटी, जो अर्थक्वेक ने है वो पूरी सिटी में जो क्या कर दिया? विनाश ला दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला वर्ड डॉट एज, बड़ा ही शानदार वर्ड है डॉट एज। तो को याद करने का बहुत बढ़िया तरीका, पहला इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कमजोरी या बुढ़ापा। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है? डॉट यानी कि फुल स्टॉप। देखो कोई भी सेंटेंस होता है उसके आगे अगर डॉट लग जाए, ठीक है, तो यानी कि सेंटेंस पूरा हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? वो पूरा हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है जब एज में, अब देखो यहाँ एज लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है? एज। और एज में अगर डॉट लग जाए, यानी कि एज कैसी हो गई? पूरी हो गई। यानी कि अगर किसी की एज बहुत ज्यादा हो गई है और उसमें अगर, यानी कि अगर बहुत ज्यादा एज हो जाए तो क्या हो जाता है? उसमें डॉट लग जाता है। यानी कि अगर कोई 80 साल का हो गया है तो उसके एज में क्या लग गया? डॉट लग गया, यानी कि अब जो है वो उसका बुढ़ापा आ गया, उसकी कमजोरी आ गई। क्लियर हुई बात? देखो डॉट जब लगता है सेंटेंस, यानी सेंटेंस क्या होता है? फिनिश हो जाता है। तो एज में डॉट लग जाएगा, यानी कि एज कैसी हो गई? फिनिश हो गई, बुढ़ापा आ गया, जवानी गई। सिनोनिम्स, सेनिलिटी मतलब बुढ़ापा, वीकनेस यानी कमजोरी। एंटोनियम्स, यूथ, यंगेस्ट, बहुत आसान है, बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, इवन इन हिज डॉट एज द प्रोफेसर स्टिल सिट्स ऑन द कमेटी, यानी कि यहाँ तक कि वो अपनी डॉट एज में, बुढ़ापे में भी जो है वो कमेटी में पार्टिसिपेट करते थे, वहां पर मतलब अपना पार्टिसिपेट करते थे, बैठते थे। क्लियर रही बात? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला वर्ड है एप। एप का मतलब होता है शिखर, ठीक है। यानी ट्रिक क्या है इसकी? हमारी लैक में, देखो लैक में एक्म सेम साउंड कर रहा है, तो जो लैक में कंपनी है वो अपने शिखर पर पहुंच गई है। आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। सिनोनियम, एपोजी और कल्मिनेशन, यानी कि शिखर, बिल्कुल ऊंचा पॉइंट, दोनों का मतलब क्या होता है? सिनोनियम साइंस के, ठीक है। एंटोनियम्स, बेस, जमीन, बॉटम, तो क्या होगा इसके? ये हमारे एंटोनियम्स हो गए। एग्जाम्पल, वन डे आई विल डेफिनेटली रीच एट माई करियर एम, एक दिन जो है वो मैं अपनी करियर के शिखर पर जरूर पहुंच कर रहूंगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका ग्रफ। देखो ग्रफ का मतलब होता है असभ्य या कठोर, और याद करने की बहुत आसान ट्रिक, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी से कर लेंगे। क्या है? रफ। रफ कहते हैं ना, रफ पेपर, रफ वर्क करना है, यानी कि कठोर काम करना है, असभ्य काम करना है, ठीक है। ऐसा हम याद करने के लिए यहां से निकाल लेंगे। ग्रफ में साउंड कैसा कर रहा है? रफ जैसा। सिनोनिम्स, हॉर्स, देखो साउंड कैसा कर रहा है? हॉर्स, घोड़े वाला, लेकिन इसको यही बोलते हैं, ठीक है, स्टर्न यानी कि मजबूत। एंटोनिम्स से बढ़ेंगे तो पोलाइट, यानी कि वो ज्यादा पोलाइट है, शांत है, नम्र है, सॉफ्ट है। एग्जाम्पल, राहुल्स वॉइस वॉज थिक एंड ग्रफ, राहुल की जो वॉइस है वो ज्यादा थिक है और कैसी है? कठोर है।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ हमारा मॉकिश। देखो मॉकिश वो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाना। जैसे ये जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं, इमोशनल, ये जो क्या बोलते हैं, आई थिंक इसको इमोजी बोलते हैं, हाँ, इमोजीज को देख करके बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं, है ना, और कन्फ्यूज हो गई हैं कि कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इसका हमारा, अति भावुक। ट्रिक क्या है इसकी, किस। देखो किस, अगर कोई भी जो है वो किस कर दे, मतलब जैसे अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, अगर माँ जो है वो बच्चे को किस कर दे तो बच्चा क्या होता है, हो जाता भावुक हो जाता है। और मैंने उल्टा बोल दिया, अगर बच्चा जो है वो माँ के गाल पर किस कर दे, ममता, अपनी ममता जो है वो झलक करके आ जाती है ना, माँ बड़ी खुश हो जाती है, छोटे से बच्चे ने मेरे गाल पे कैसे किस किया, बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चे को गोदी में उठाकर मेरे गाल पे किस करो, तो जैसे वो किस करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, इमोशनल हो जाते हैं, हो जाता है मॉकिश हो जाते हैं ना, याद कर लीजिएगा। सिनोनिम्स इमोशनल और सेंटिमेंटल, है ना, क्लियर हुई बात। एंटोनियम्स काम, बिल्कुल काम हो जाना, सीरियस हो जाना, एक तरफ तो हमारे भावुक हो रहे हैं, एक तरफ क्या हो रहे हैं हम, सीरियस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका हमारा एंटोनियम्स। एग्जाम्पल, डोंट बी टू मॉकिश अबाउट द कैट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है तुम्हें अति भावुक होने की जरूरत नहीं है कैट के लिए, कैट को कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इसलिए यहाँ पर उसने बात कही है। चलिए दोस्तों, अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, रिवीजन टाइम स्टार्ट हो गया, आपके सामने 10 के 10 वर्ड आ चुके हैं, मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। 30 सेकंड आपके पास हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश। फाइव, 4, 3, 2, 1। आई थिंक आपने सब बच्चों ने इसका रिवीजन कर लिया होगा। चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, मेरी भी आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि अपना पार्टिसिपेट किया करो, बताया करो कि आज के रिवीजन में सर हमारा इतना गेन कर पाए, 10 आउट ऑफ हमारे 8 आए हैं, 10 आउट ऑफ 9 आए, 10 आउट ऑफ 10 आए, मुझे उससे अप्रिशिएशन मिलता है। और संडे वाली लास्ट क्लास में मैंने हर बच्चे का नाम लिया है, जिस जिस बच्चे का जो है वो फीडबैक बहुत शानदार फीडबैक रहता है, जैसे कि राना दिवेद हैं, है ना, और स्टूडेंट वाले बाबा जी हैं, राज वर्मा जी हैं, ये लोग जो है वो क्लास में, और फरीन खान जी हैं, वो भी जो है वो अपना अच्छा फीडबैक देती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, संडे को मैंने सबके नाम लिए हैं कि कौन कौन जो है वो बच्चा क्लास पर रिस्पॉन्स देता है और कौन जो है वो क्लास से बहुत ज़्यादा खुश होकर के क्लास को अप्रिशिएट करता है, मुझे मेरी तारीफ करता है। अप्रिशिएशन मतलब कि क्लास के बारे में बताता है, सर बड़ा मज़ा आया, ये हुआ वो हुआ, तो ना इस चीज़ से क्या है आपके मेरे बीच क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक क्या है, एक बॉन्ड बनता है ना, तो उससे जो है वो हमारे बीच जब एक बॉन्ड होगा, हमारे बीच क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, तो हम जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आपका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ओरली बताऊंगा, पेन नहीं चलाऊंगा, ताकि जो है आप ओरली चीज़ों को याद करें। पहला वर्ड कॉविटस, कॉविटस को मैंने याद कराया था, लव प्लस अस, हम कैसे हैं, प्यार के भूखे हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट देखो बिना पेन चलाए बताऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल ऐसे ही याद कर पाओ। ट्रंकेट, ट्रंकेट को कैसे याद किया था, ट्रंक, कौन से वाली ट्रंक से, हाथी वाली ट्रंक, है ना, TRUNKT, है ना, तो ट्रंक TRUNK और CUT कट, यानी कि ट्रंक को छोटा कर दिया, यानी कि सूंड को छोटा कर दिया, यानी कम कर दिया। अटायर को याद किया था हमने टायर से, टायर मतलब टायर हो गए तो क्या करेंगे, कपड़े आकर चेंज करेंगे। टेम्पटेशन, कैडबरी चॉकलेट, और या फिर दूसरा क्या बताया था, स्टेशन के पास टेम्पल है। एक्यूमैन, IQ वाला मैन, यानी कि चतुर है, होशियार है। हैवॉक, हवा चली, विनाश हो गया। डॉट एज, अब एज में लग गया डॉट, यानी कि आ गया बुढ़ापा। एक में यानी कि शिखर, लैक में कंपनी जो अपने शिखर पर पहुंच गई है। ग्रफ यानी कि रफ है, बहुत ज्यादा असभ्य और कठोर है। मॉकिश यानी कि माँ के अगर गाल पे छोटा बच्चा किस कर दे तो माँ बड़ी हो जाती है अति भावुक। ठीक है, अब तक समझ में आई। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ को लाइक कर दिया करिए यार, आपके छोटे से लाइक से जो है वो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जल्दी जल्दी जो कमेंट सेक्शन को भर दिया करो यार, कमेंट करने को चार्ज नहीं लगता, क्लास को देखने को चार्ज नहीं लगता, तो पूरा एंजॉय किया करो, पूरा जो है फीडबैक दिया करो अपना। ठीक है, जो बच्चा फिर से बोलूँ, जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, कमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, आने वाली संडे क्लास में फिर से उसका जो है वो नाम लूँगा मैं ज़रूर, है ना। तो मिलते हैं आपसे आगे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ गुनगुनाते रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। बाय बाय।